मालदीव के मिनिस्टर ने उगला भारत और भारत के प्रधानमंत्री पे जहर, कर दी भद्दी टिप्पणी। पिछले कई दिनों से 5 लाख की छोटी सी आबादी वाला देश मालदीव अब अपनी घुटनों पर आ दिखा है, घुटनों पर आते दिख रहा है। दरअसल ये करतूत सबसे पहले मालदीव की तरफ से आई थी। पहले मालदीव में बनी मौजूदा सरकार के कुछ मंत्रियों ने भारत के खिलाफ जहर उगला, फिर उसके बाद भारत ने आड़े हाथों लिया तो वो सब दरबारी भाग निकले। यानी भारत में रेसिस्ट कमेंट को पास करना उनके लिए भारी पड़ गया और यही कारण है कि लोग हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। मालदीव और उनके मिनिस्टर ने जो हरकत की है उसकी सजा तो मिलनी ही थी। खबर ये भी आई है कि उन्हें मोइज़ू की सरकार ने सस्पेंड कर दिया है, मगर अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गए खेत। मालदीव की इकोनॉमी भारत और उसके टूरिस्ट पर निर्भर करती है। बड़ी मात्रा में भारत के टूरिस्ट मालदीव जाते हैं और अब यही कारण है कि भारत के टूरिस्ट भी इस रेसिस्ट कमेंट के सुनने के बाद मालदीव में जाने से कतरा रहे हैं और आने वाली जितनी भी प्लानिंग थी उसकी टिकटों को कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज भी अब मालदीव में ना जाने के लिए अपील कर रहे हैं। मगर इन सब के कुछ बड़े कारण हैं जिन्हें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो जानने के लिए बने रहिए अंत तक। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने शपथ लेने के 24 घंटे से कम समय के अंदर शनिवार को भारत सरकार से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का औपचारिक अनुरोध किया है। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय की एक विज्ञप्ति के मुताबिक मोइज़ू ने कहा है कि मालदीव के लोगों ने नई दिल्ली से अनुरोध करने के लिए उन्हें मजबूत जनादेश दिया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और मोइज़ू की मुलाकात के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत से यह अनुरोध किया है। मालदीव के राष्ट्रपति ने पद संभालने के बाद अपने संबोधन में कहा कि वे एक सुनिश्चित करेंगे कि छोटे द्वीप देश की अपनी धरती पर कोई विदेशी सैन्य उपस्थिति ना हो। भारत सरकार के सूत्रों ने कहा है कि दोनों पक्ष द्वीपीय देश द्वारा भारतीय सैन्य प्लेटफॉर्मों का उपयोग जारी करने के लिए व्यवहारिक समाधान पर चर्चा करने पर सहमत हुए हैं, क्योंकि वे अपने लोगों के हितों की सेवा करते हैं। द्वीपीय देश में भारत के केवल 70 सैनिक हैं। ये कर्मी भारत प्रायोजित रडार और विमानों की निगरानी करते हैं। इस क्षेत्र में तैनात भारतीय युद्धपोष देश की स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में गश्त करने में भी मदद करते हैं। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार राष्ट्रपति मोइज़ू ने कई आपातकालीन चिकित्सा निकासी में 2 भारतीय हेलीकॉप्टर की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है। भारतीय सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी कई वर्षों से मालदीव में तैनात है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने कहा कि मालदीव के साथ भारत का संयुक्त साझा चुनौतियों और प्राथमिकताओं को संयुक्त रूप से संबोधित करने पर आधारित है। मंत्रालय ने कहा कि भारत की सहायता ने इस द्वीपीय देश मानवीय सहायता, आपदा राहत और अवैध समुद्री गतिविधियों से निपटने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। दिल्ली के 5वें हिस्से के आकार के इस द्वीपीय देश में लगभग 5 लाख लोग रहते हैं। ये एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, लेकिन हिंद महासागर क्षेत्र में इसकी अवस्थिति इसे एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बनाती है। हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ते रणनीतिक महत्व और प्रमुख एशियाई ताकतों यानी भारत और चीन के बीच सीमा तनाव के बीच ये द्वीपीय देश दोनों देशों के लिए सामरिक महत्व रखता है। नई दिल्ली और बीजिंग दोनों ने दीर्घकालिक भू राजनीतिक दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में यहाँ के विकास में उदारतापूर्वक निवेश किया है। हालांकि मालदीव के राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि वह भारत और चीन दोनों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि उनका द्वीपीय राष्ट्र भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में उलझने के लिए बहुत छोटा है। राष्ट्रपति मोइज़ू ने इब्राहिम मोहम्मद सोली का स्थान लिया है। सोवी के कार्यालय में द्वीपीय देश और नई दिल्ली के बीच संबंधों में वृद्धि देखी गई थी। पूर्व मंत्री और माले के मेयर रहे राष्ट्रपति मोइज़ू पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के करीबी हैं, जिन्होंने 2013 से 2018 तक अपने कार्यालय के दौरान बीजिंग से भारी उधार लिया था। 1 साल पहले मोइज़ू ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से कहा था कि वे बीजिंग के साथ मजबूत संबंध चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि हम राष्ट्रपति यामीन के नेतृत्व में 2023 में सरकार में लौटने के लिए उत्सुक हैं, ताकि हमारे दोनों देशों के बीच घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत संबंधों का एक और अध्याय लिखा जा सके। जब यामीन को आपराधिक दोषसिद्धि और भ्रष्टाचार के लिए 11 साल की जेल की सजा के कारण चुनाव लड़ने से रोक दिया, तो उन्होंने मोइज़ू को इसके लिए नामांकित कर दिया। शीर्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद मोइज़ू ने सुरक्षा के आधार पर मालदीव से भले ही भारतीय सैनिकों की वापसी पर जोर दिया है, लेकिन उन्होंने उसकी जगह चीनी सैनिकों की तैनाती करने से इनकार किया है। ऐसा कर उन्होंने दोनों ताकतों के बीच संतुलन के संकेत दिए हैं। उन्होंने शपथ लेने के बाद कहा, जब हमारी सुरक्षा की बात आती है तो मैं एक लाल रेखा खींचूंगा।
मालदीव अन्य देशों की लाल रेखाओं का भी सम्मान करेगा। उन्होंने एएफपी को दिए एक इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि उनका इरादा भारतीय सेना की जगह चीनी सेना को तैनात करना और क्षेत्र संतुलन को बिगाड़ने का नहीं है। मालदीव के राष्ट्रपति स्पष्ट रूप से भारत और चीन के साथ अपने संबंधों में एक अच्छा संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रिजिजू के साथ अपनी बैठक में उन्होंने मालदीव भारत द्वारा समर्थित परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की है। बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति डॉक्टर म्यूजू और मंत्री किरण रिजिजू ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की नई प्रतिबद्धता के साथ बैठक का समापन किया है। अब देखना होगा कि छोटा सा देश अब और कितना संभाल पाएगा भारत जैसे बड़े देश को, क्योंकि शायद जिस तरह से मोइजू सरकार और उनके लोगों ने भारत से पंगा लिया है, शायद आने वाले दिनों में मालदीव की पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री में इसका असर देखने को मिल सकता है। और भी अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।